नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का दिल। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसे ही मानव है जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन मानव को ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे, लेकिन मानव मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिताजी ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की ज़मीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। मानव नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है। रोज़ मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। मानव नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। मानव नहीं माना। वो शहर की ज़िंदगी जीना चाहता था। मानव की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे किसी की सुनना पड़ता था। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर मानव को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर पर फ़ोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फ़ोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया है 3 दिन पहले। मानव ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। मानव ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है,
कभी दिखाई देती है। इसीलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। माँ ने फ़ोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुँह निकल गया है तेरा। मैं कुछ दिन आ जाऊँ तेरे पास। मानव अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज़्यादा और कम जगह, इसीलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताज़ा हवा के आदी है, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही मानव की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फ़ोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज़ से ही माँ समझ गई, बेटा बीमार है क्या? बेटा बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। मानव ने फिर आनाकानी की। अगले दिन मानव अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ होने पर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। मानव की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। मानव को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ, तुम ऐसी यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेती। बेटे की बात खत्म होने से पहले, अरे आग लगे तेरे फ़ोन में, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता है। देख कितना दुबला हो गया है और फ़ोन में तुझे छू भी तो नहीं सकती। मानव ने अपनी आँखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं ना। हमें किसी से पूछना नहीं होता है। माँ बाप का दिल तो तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। मानव के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज़्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना, और जब भी चाहे तब घर आ जाना। आखिर में मानव ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की। वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।